शाहरुख खान का ही पहला गाना सर आपने किया था, दीवाना कोई ना कोई चाहिए। हाँ, वो इंट्रोडक्शन गाना क्योंकि तो था। उसी से लॉन्च हुए थे वो शाहरुख खान। और वो हमेशा एक बात बोलते थे कि कई बार आके कि यार सारे गाने तुम, और नदीम जो है ऋषि कपूर के इतने बड़े फैन कि इंतजार कर रहे थे कि ऋषि भैया की कोई पिक्चर हो, उनको इतना रोमांटिक हीरो लगते थे। दिया भी सर, तेरे दर से दिल आबाद रहा, कुछ तो भूल गए कुछ कि याद। यार कोई पिक्चर मगर अगर ऋषि भैया की मिल गई ना तो मैं उसमें तोड़ दूंगा ऐसा म्यूजिक। अब ये सुने तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हाय हैं ऋषि कपूर। अब सोचेंगे कभी प्यार करेंगे। क्या बढ़िया गाना है सर ऋषि कपूर का। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा ऋषि कपूर। तो बोला यार मेरा गाना कहाँ है भाई, मुझे क्या दे रहे हो तुम लोग। तब और नदीम को लगा कि नहीं यार बड़ा जेन्यून लड़का है, जुनूनी है, इसको कुछ करते हैं। उसी टाइप का गाना भी लेकिन वो है। हाँ, फिर वो कोई ना कोई चाहिए प्यार, फिर तो ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम। सो उस जमाने का काम करने का माहौल ही अलग होता था। नदीम श्रवण, नदीम श्रवण शर्वण जी के भाई थे विनोद राठौड़, जिन्होंने गाना गाया, मुझे बहुत पसंद रहे हैं वो बहुत लंबे समय तक। और मैं ये हमेशा एक क्यूरियोसिटी थी कि जिसका भाई शर्वण हो, नदीम शर्वण का शर्वण, जो पूरा 15-20 साल एरा राज किया, जिनके एक भाई रूप कुमार राठौड़ हो, उनका डाउनफॉल क्यों हो गया? खुद ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन कैरियर। इतने बड़े बड़े गाने उसने गाए हैं, खलनायक। कई बार होता है ना बेटा कि वो जो हमारे एक मुहावरा है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक आदमी का करियर टॉप पे, फैमिली इतनी कमाल की, वो एक किसी गलत संगत की वजह से उस आदमी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और अब मैं कभी सोचता हूँ तो मुझे रोना आता है, क्योंकि श्रवण इज लाइक अ फैमिली टू मी। एकदम जैसे आनंद मिले, नदीम श्रवण, इन लोगों को देवर लाइक फैमिली टू मी। आज भी उनसे रिश्ता वही है। तो इसको जब मैं देखता हूँ कभी कभी अगर कहीं टकराता है ना। बंगाल में रहते हैं और मैंने उनके बहुत छोटे छोटे कॉन्सर्ट देखे कि ऑर्केस्ट्रा में गाना गा रहे हैं। बहुत बुरे हाल में है, ही इज इन द वेरी बैड सिचुएशन। मगर दुख इसलिए भी नहीं होता बिकॉज ही हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। अपने करियर के साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपने रिश्तों के साथ खिलवाड़ करने वाला आदमी वो जिंदगी में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता बेटा। आप अगर आपका परिवार आपके साथ नहीं है और आपके घर में शांति नहीं है ना, तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमेशा याद रखना कि घर में अगर खुशहाली है ना तो आपके जीवन में खुशहाली रहेगी। अगर आप माँ बाप को दुखी करोगे, बीवी को दुखी करोगे, तो आप जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और वही रीज़न हुआ, बीवी सुसाइड कर ली, बच्चे छोड़ के चले गए, और ये सारे के पीछे रीजन कौन है? विनोद राठौड़। इतना बड़ा फिर नाम। कैसे कहाँ से काम आएगा? कहीं ना कहीं आप अपनी बर्बादी को खुद बुला रहे हैं कि आजा। अब क्या होता है, बड़ी देर की मेहरबान आते आते अब तो सब कुछ खत्म हो चुका। आप क्या हो? संजय दत्त की आवाज थे वो, गोविंदा की आवाज थे, अरे शाहरुख खान की आवाज थे। मेरा गाना कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मतलब वो एक्टर था, कमाल का लड़का था, गुड लुकिंग हैंडसम आदमी, कमाल की आवाज़, सीखा हुआ। उनके श्रवण के पिताजी मतलब कल्याण जी आनंद जी ने जिससे सीखा हुआ, शास्त्रीय संगीत के इतने बड़े विद्वान। मगर अब क्या बोलें, इसी को तो बोलते हैं ना कि आप जब सफल होते हैं ना तो सफलता के साथ बहुत सारे पहलुओं पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि कब कौन सी सीढ़ी कहाँ से खिसक जाएगी और आप गिरोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब आप जितने बड़े सफलता की तरफ बढ़ो ना, उतने संभल के बढ़ो, क्योंकि कई बार उसके चमत्कार में, उसके ग्लैमर में लोग ऐसे खो जाते हैं कि उनको अब वो ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर हो जाते हैं। और अगर आप ज़मीन छोड़ोगे तो आपका गिरना निश्चित है। ज़मीन कभी मत छोड़ना। आज भी तुम बार बार बोलते हो कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मेरी भाषा से तुमको प्यार है, तुम लोगों को प्यार, तो ये है तुम्हारी। आज तुम बात करते हो तो उसमें सच्चाई दिखती है, क्योंकि उसमें कहीं बनावट नहीं है, कहीं फेक नहीं है। तुम अभी भी जुड़े हो अपने संस्कारों से, अपनी भाषा से, अपने धर्म से, अपने लोगों से। तो यही चीज़ें आपको बड़ा बनाती हैं। आज भी आप अमिताभ बच्चन से बात करो, आपको लगेगा नहीं कि इतने बड़े सुपरस्टार से आप मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी, वो बोलते हैं ना कि समीर ये तो ग्लैमर है, ये मैं नहीं हूँ, ये जो लोग देख रहे हैं ये मेरा ग्लैमर देख रहे हैं, मैं नहीं दिख रहा हूँ। तो मुझे, अगर मैं उस ग्लैमर में चला गया तो इसका मतलब है मैं अपनी ज़मीनी हकीकत भूल चुका हूँ। मुझे अब खुद
बोलते हैं ना, आदमी को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे राज एक शेर याद आ गया सर, जब बुजुर्ग हो गए थे और कहीं अवार्ड गए, कि कहा कि इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते हैं सब कुछ इस जहां में रहता नहीं, आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। अरे ये भी एक दौर है। शाहिर ने दो ही लाइन में लिख दिया, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। इससे बड़ा फिलासफिकर आदमी कौन होगा? उसके बाद भी नहीं समझ रहे हो? तुमको सक्सेस मिली तो लगा बस परमानेंट, अब तो समीर के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। नहीं नहीं भैया, बड़े समीर आए गए, कुछ कोई यहाँ ठहरता नहीं।